हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पटेल्स ई लर्निंग जोन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। होप सो आप लोगों ने जहाँ तक मैंने होमवर्क दिया था होमवर्क कंप्लीट किया होगा एंड लास्ट लेक्चर भी आपने कम्प्लीटली देख लिया होगा। आज का जो लेक्चर है थोड़ा लंबा होने वाला है, बट जो भी सम्स मैं करवाने वाली हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वाले सम है। सो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वीडियो को एंड तक पूरा का पूरा देख लीजिए एंड देन आफ्टर जहाँ जहाँ जो कुछ भी डाउट्स आते हैं वो आप लोग मेरे से शेयर कर लीजिए, ताकि जो भी आपके प्रॉब्लम्स है वो ऑन द स्पॉट सॉल्व हो जाए एंड आपकी जो पढ़ाई है वो ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। ऐसे तो ऑलरेडी काफ़ी डिस्टर्बेंस रहता ही है, इतना तो मज़ा नहीं आता है जितना आप क्लासरूम में वर्क करते हो, बट स्टिल हम हमारी बेस्ट देने की ट्राई करते हैं। सो हम लोग आपसे भी अपना थोड़ा ये एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि आप भी उसी तरीके से पूरा मेहनत कीजिए और हमको भी सपोर्ट कीजिए, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए मेहनत करने का। बिकॉज़ क्या है कि जो भी चीज़ आप कर रहे हो वो हमारे लिए भी बिल्कुल भी नहीं है। ऑनलाइन स्टडी थोड़ी मुश्किल तो रहती ही है, बट देन अब हमें इसी चीज़ के साथ यूज़ टू होना है। सो हमें इसी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सम नंबर 5 ऑफ exercise 3.2 exercise 3.2 of GACB टेक्स्ट बुक। आज हम इस एक्सरसाइज को ख़त्म करने वाले हैं। सो इसीलिए वीडियो लंबा होने वाला है। बेसिकली मैं कोई लेक्चर देके वीडियो को लंबा नहीं करने वाली हूँ। सो पूरे वीडियो में हम सम्स ही करेंगे। आज सारे के सारे इस एक्सरसाइज के सम्स हम फिनिश कर देंगे, ठीक है? सो वीडियो को एंड तक कंटिन्यू करना है। सम नंबर 5, the following sample data is obtained to study the relation between the number of customers visiting a mall per day and the sales 10,000। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पर एक मॉल है और वो मॉल में कस्टमर्स कितने आते हैं, इसके ऊपर से कितना सेल्स होता है उसका डेटा आपको दिया गया है। तो बेसिकली आपको करना क्या है, करना ये है कि ये जो डेटा है इसके ऊपर से आपको बोला कि अगर एक दिन को कस्टमर्स जो है 80 कस्टमर्स विज़िट करें तो उस दिन मॉल का सेल्स कितना होगा वो आपको एस्टिमेट करना है, राइट? सो वो एस्टिमेशन के लिए आपके पास ये वाले डेटा है। सम नंबर 5 डेटा कुछ इस तरीके का है, एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई, एक्स जो है इस तरीके से है 50, 70, 100, 70, 150, 120 एंड वाई का डेटा जो है दैट इज सेल्स 2.0, 2.0, 2.5, 1.4, 4.0 एंड 2.5। नाउ इफ़ यू अवेयर, आपको इतना तो पता होगा कि नंबर ऑफ़ कस्टमर्स ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली सेल्स क्या होना है भाई, ज़्यादा, ठीक है? सो अगर नंबर ऑफ़ कस्टमर्स ज़्यादा तो सेल्स ज़्यादा, नंबर ऑफ़ कस्टमर्स कम तो सेल्स कम। इन दैट केस क्या होगा कि आपका जो बी का आंसर है वो क्या आना है, पॉजिटिव। बिकॉज कोरिलेशन पॉजिटिव है सो बी का आंसर भी पॉजिटिव आएगा, और कोरिलेशन अगर नेगेटिव है सो बी का आंसर भी नेगेटिव आना है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है? नाउ फर्स्ट स्टेप हमारा रहेगा सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। सिग्मा एक्स जो है 560, सिग्मा वाई जो है 14.4। अब इसी के ऊपर से हमें एक्स बार फाइंड करना है। एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, 560 डिवाइड बाई 6, सो आंसर इज 93.33। नाउ वाई बार इज इक्वल्स टू सिग्मा वाई
अपॉन n, सिग्मा y है 14.4 अपॉन 6 2.4। क्लियर? देन ये दोनों हमारे पॉइंट में आए हैं, तो बिकॉज ऑफ दिस हम x माइनस एक्स बार वाली मेथड यूज़ नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ये 20 से बड़े हैं और पॉइंट वाले हैं, सो x एंड y वाली मेथड भी नहीं चलेगी। लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचता है, दैट इज़ u एंड v, मैं और तुम। u इज इक्वल्स टू x माइनस 70, बट यू कैन सी 70 रिपीट हो रहा है तो मैंने ले लिया है, बट 70 को माइनस करेंगे, जब 150 में से 70 माइनस हो गए ना तो 80 बचेंगे। अगेन 80 का स्क्वायर मतलब बड़ी बड़ी चीज़ें ही हुई, और यू कैन सी कि हम सबको एक एक ज़ीरो तो सब में कॉमन है ही, तो हम सबको 10 से डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो बस यही करना है, सबको 10 से डिवाइड कर देते हैं। तो अब क्या करना है, ज़ीरोज़ को इग्नोर। आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है, जब भी 10 से या 1000 से या 100 से डिवाइड करते हैं, सो जितने ज़ीरोज़ कॉमन है वो इग्नोर कर देंगे। सो 5 माइनस 7, 7 माइनस 7, 10 माइनस 7, 7 माइनस 7, 15 माइनस 7 एंड 12 माइनस 7। टोटल आ रहा है सिग्मा यू का 14। देन v फाइंड करना है। v के लिए 70 के सामने वाली चीज़ नहीं लेनी है, तो 2.0 भी रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, बट 70 के सामने वाला नहीं लेना है। तो इससे अलावा 2.5 रिपीट हो रहा है 2 टाइम, तो मैं वो ले रही हूँ। आप जो चाहे ले सकते हो। 2.5 वो नहीं, रेसिपी जब रेसिपी बताते हैं तो वो लोग बोलते हैं आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। आपको अगर तीखा ज़्यादा पसंद है आप मिर्ची ज़्यादा डालो, अगर आप ज़्यादा नमकीन खाते हो तो आप नमक ज़्यादा डालो, आप कम नमकीन खाते हो आप कम नमक डालो। तो बस मैं भी यहीं पे ऐसे ही बोलती हूँ कि आपको अगर 2.5 पसंद नहीं है आप अपने हिसाब से कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, ठीक है। तो आज मैं आपको u एंड v की रेसिपी बताने जा रही हूँ, ठीक है। चलो, अब क्या यूट्यूब का थोड़ा बहुत तो असर आएगा ना, टाइम मेरे को भी अभी मिल रहा है, तो मैं भी यूट्यूब पे सब वीडियोस और ये सब एक्सप्लोर करती रहती हूँ। चलो, दैट डजंट मीन कि मैं एक यूट्यूबर बन जाऊँ, हाँ। चलो, v इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2.5। ओके, नाउ यू कैन सी कि मुझे यहाँ पर ना पॉइंट की थोड़ी तकलीफ़ है, मुझे नहीं है आपको भी होगी। ये पॉइंट जो है वो हमको थोड़े चुभते हैं, तो निकालने पड़ेंगे। निकालने के लिए 0.1 से मैं क्या करूँगी, डिवाइड करूँगी। बेसिकली ये फंडा क्या होता है, देखो 0.1 मतलब क्या, तो आप लोगों को सीधा समझ में आता है कि इसको 10 से मल्टीप्लाई करो ना तो भी चला जाता है, फिर भी मैम 0.1 से डिवाइड क्यों करवाती है। अब ऐसा होता है, देखो बच्चों कि y माइनस 2.5 उसको मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 10 से, राइट। बट हमारे पास सी वाई अपॉन सी एक्स का ही ऑप्शन है, मल्टीप्लिकेशन वाले का कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब डिवाइड किससे किया उसी का ऑप्शन रहता है, जो b होता है ना, मैं इसकी बात कर रही हूँ। b इज इक्वल्स टू n इंटू सिग्मा यू v माइनस सिग्मा u इंटू सिग्मा v अपॉन n इंटू सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u का होल स्क्वायर इंटू सी वाई अपॉन सी एक्स। याद है ना, ये चीज़ लास्ट लेक्चर में सिखाई थी। तो यहाँ पे सी वाई मतलब होता है जिसको आपने वाइस को डिवाइड किया, और सी एक्स मतलब जिससे आपने एक्स को डिवाइड किया, बट मल्टीप्लाई किससे किया उसका कोई आंसर नहीं है। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आप 10 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हो बट मल्टीप्लाई का ऑप्शन नहीं है, इसलिए एक्चुअली ये होगा कि 10 से मल्टीप्लाई किया ना तो एक्चुअली वो ऐसा था 1/10 और ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया था, समझे। ये प्रोसेस बहुत बड़ी हो जाती है एंड इसीलिए मैं आपको सीधा ये सिखाती हूँ, आपको सिर्फ 1 डेसिमल वाला पॉइंट हटाना है। अब 0.1 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, क्लियर। तो ये ऐसे आया, ऐसे,
ठीक है ना। तो ये मन गढ़ंत नहीं है मेरा। क्यों आया, मैं 10 से ही मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 1/10 से डिवाइड कर रही हूँ, तभी ये 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है। क्लियर, समझ में आ गया। चलो, तो ये उसका लॉजिक था। चलो, ऐसा नहीं कि ज़्यादा सम करवाने हैं तो मैं थोड़ा भगा भगा के करवा दूंगी, भाई समझ में आना चाहिए ना, राइट। तो चलो ऐसे ही y फाइंड कर लेते हैं। 2.0, अब क्या करना है, 0.1 से डिवाइड किया ना तो हम पॉइंट को इग्नोर कर देंगे। पॉइंट जैसे है ही नहीं, जैसे इधर ज़ीरोज़ को इग्नोर किया था वैसे इधर ना पॉइंट को इग्नोर करेंगे। सो अभी सिंपल 20 - 25, अगेन वही है 25 - 25, 1.4 - 25, एंड फिर 40 - 25, 15 एंड 0। और सिग्मा v का जो टोटल है वो मुझे मिल रहा है -6। ठीक है, नेक्स्ट हमको चाहिए u स्क्वायर एंड uv। v का स्क्वायर पॉसिबल नहीं हो पाएगा बिकॉज हमको उसकी ज़रूरत नहीं है। पॉसिबल तो हो पाएगा बट हमको उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो 4 0 ये वाली कॉलम का स्क्वायर करना है। 9 0 64 एंड 5 का स्क्वायर 25 एंड सिग्मा u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 102। ठीक है, देन uv दोनों का मल्टीप्लिकेशन 10 0 0 0 120 0 एंड सिग्मा uv मुझे मिल रहा है 130। आपको अपने हिसाब से मिलेगा, आप जो अज्यूम करोगे उसके हिसाब से। ठीक है, चलो नाउ मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x क्या होती है, y कैप इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू x, वेर b इज इक्वल्स टू पूरा ये वाला फॉर्मूला। वैल्यूज़ रखो फॉर्मूला में, n की वैल्यू है 6, सिग्मा uv 130, सिग्मा u 14, सिग्मा v -6 अपॉन 6 सिग्मा u स्क्वायर 102 -14 का स्क्वायर, सी वाई कितना है 0.1, सी एक्स कितना है 10। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन m प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन m माइनस MRC। आपको अब बार बार मैं ये ना सिखाऊं, -6 है तो कैल्सी में जाके -6 कर लेना। ठीक है ना, -6 नहीं करना है तो फिर दोबारा भी m प्लस ही दबाना, फिर ये पता चलना चाहिए माइनस माइनस प्लस होगा। ठीक है ना, तो कैल्सी में या तो प्लस माइनस की बटन होनी चाहिए या फिर अपने में ये बटन होनी चाहिए कि अपने को समझ में आए माइनस माइनस प्लस होगा, आपको जो करना है। ठीक है, ये वाला भी ऑप्शन है कि आप दूसरी बार भी m प्लस दबाओ, या ये वाला भी ऑप्शन है कि दूसरी बार m माइनस ही दबाओ बट 6 को जब भी लिखते हो कैल्सी में तो माइनस कर दो, तो आपका आंसर उससे राइट जाएगा। चलो 864 416 इंटू 0.1 डिवाइड बाय 10, फाइनल आंसर है मेरा 0.02। आगे मुझे फाइंड करना रहेगा a, वेर a इज इक्वल्स टू y बार माइनस b इंटू एक्स बार। y बार मुझे मिल गया है 2.4, b मुझे अभी अभी मिला 0.02, x बार पहले मिल गया था 93.33। करो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 1.867 आ रहा है तो मैं 87 कर रही हूँ एंड फाइनल आंसर मुझे मिल गया 0.53। इसके ऊपर से मेरी रिग्रेशन लाइन बन जाती है
वाई कैप इज इक्वल्स टू 0.53 प्लस 0.02 इंटू एक्स। ये बन गई मेरी रिग्रेशन लाइन। इसको डिब्बे में भरने का रीज़न क्वेश्चन में बोला है ऑब्टेन रिग्रेशन लाइन, तो पता तो चलना चाहिए ना उनको कि ये रिग्रेशन लाइन है। दूसरा बोला है कि एस्टिमेट करो सेल्स व्हेन द कस्टमर विजिटेड इज 80। सो नाउ x इज इक्वल्स टू 80, सो y कैप इज इक्वल्स टू, फाइंड करना है भाई, रुको 2 मिनट, 0.02 इंटू 80 तो 0.53, करो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1.6 और आंसर मिला मुझे 2.13। बट यू कैन सी यहाँ पे यूनिट दिया हुआ है, यूनिट दिया हुआ है, यूनिट कितना है 10,000 है ना। तो मुझे लिखना है वाई कैप इज इक्वल्स टू 2.3 रुपीज़ का सिंबल एंड पीछे लिखना है 10,000। क्लियर? पक्का? देखो बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया मैंने इस में, क्यों? आपके कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए कि किस चीज़ से डिवाइड करें, किस चीज़ को अज्यूम करें, ताकि हमारा सम जो है वो जल्दी से जल्दी हो जाए। अभी टाइम लग रहा है, बट अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा होगा, आपके माइंड में कंसेप्ट क्लियर होगा, तो जब आप खुद सम करने बैठोगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। मैं जल्दी जल्दी कर दूंगी तो आप लोग कर ही नहीं पाओगे। समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए मैं टाइम ले रही हूँ, आपको नहीं लेना है। क्लियर? ठीक है, तो अब बहुत ही प्यारे प्यारे 2 सम्स करने हैं, छोटे छोटे हैं और काफ़ी किफ़ायती भी है, अच्छे लगेंगे आपको। सम नंबर 6, सम नंबर 6 क्या कहते हैं, पढ़ो आप। भाई मैं बोल रही हूँ पढ़ो आप सोते सोते तो वीडियोस नहीं देख रहे हो ना, टेक्स्ट बुक लेके तो बैठ रहे हो ना। फिर ऐसा ना हो कि मैं बोलूँ पढ़ो आप टेक्स्ट बुक में और आप तो बस सुनते जाओ, मैम तो पढ़ने ही वाली है ना, सुन लेंगे। ठीक है, ऐसा करो तो भी भाई देखो, ये तो सब ऐसा है कि यहाँ के किए यहीं पे भुगतने हैं। अभी सोते सोते पढ़ोगे तो फिर पूरी रात भर नहीं सो पाओगे एग्ज़ाम के टाइम पे। समझ में आया? तो अभी अच्छे से, जैसे सिंसियर पढ़ाई होती है उस तरीके से पढ़ोगे तो एग्ज़ाम के टाइम पे नींद अच्छी आएगी, वरना फिर नींद हराम हो जाएगी। ठीक है ना? चलो, तो चॉइस इज़ योर्स, आपको जो ठीक लगे। सम नंबर 6, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन फॉर द फर्म्स रनिंग बिजनेस द क्लोथ in a city regarding their average annual profit and their average annual administrative cost। जितना ज़्यादा प्रॉफिट, कॉस्ट उतनी ज़्यादा, दोनों के बीच के रिलेशन पॉजिटिव है, एंड इसीलिए हमारा जो बी का आंसर आना है वो कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव। अब देखो आप क्या क्या दिया हुआ है, आपको कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, पर्टिकुलर्स, प्रॉफिट एक्स बोला है प्रॉफिट को, एंड कॉस्ट वाई बोला है। देन आपको यहाँ पे बोला मीन, वो बोला है 60 और 25। नाउ एक्स के मीन को बोलेंगे एक्स बार एंड वाई के मीन को बोलेंगे वाई बार। ठीक है? फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्स के स्टैंडर्ड डेविएशन को बोलते हैं एस एक्स, जो आपको दिया हुआ है, और वाई के स्टैंडर्ड डेविएशन को बोलते हैं एस वाई, वो भी आपको दिएला है। कोई कोई स्टूडेंट बोलते हैं ना दिएला है सम में, मैं भी बोल रही हूँ एस वाई भी दिएला है, एस एक्स भी दिएला है। फिर दिया है कोवेरियांस, हाँ कोवेरियांस भी दिएला है। कोवेरियांस मतलब क्या, कोवेरियांस ऑफ एक्स एंड वाई, ये दोनों का कंबाइंड रहता है। हाँ, थोड़ा शेयर करना पड़ता है, एक्स एंड वाई दोनों का रहता है।
ठीक है, डन। बहुत ही ईजी है। इसके ऊपर से आपको बोला है कि ऑब्टेन रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, नए फॉर्मूला यूज़ हो गए इसमें। रिग्रेशन लाइन तो वही रहनी है, रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। सो y कैप इज इक्वल्स टू a प्लस b इंटू x, वेर b इज इक्वल्स टू फंस गए ना, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? वेरी सिंपल, आर का जब एस एक्स एस वाई हो तब क्या फॉर्मूला आता था? कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई अपॉन एस एक्स इंटू एस वाई। एस वाई निकल जाएगा, एस एक्स रहेगा। बट देखो, हमने जो भी फॉर्मूला में रूट था तो रूट निकाल दिया। अब इसमें रूट नहीं है तो क्या निकाले? कुछ नहीं निकलेगा, तो स्क्वायर बन जाएगा इसका, समझे? तो ये हो गया आपका बी का नया फॉर्मूला। कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई दिया हुआ है 10.4 एंड एस एक्स स्क्वायर 36। सो आपका आंसर 0.29, ठीक है ना, 888 आ रहा है। सो आंसर बन जाएगा आपका 0.29। क्लियर? अब इसी तरीके से ए बी फाइंड कर लेते हैं, वाई बार माइनस बी इंटू एक्स बार। सो वाई बार दिया हुआ है 25 माइनस बी है 0.29, एक्स बार भी दिया हुआ है 60, 25 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 17.4, 25 माइनस 17.4 तो आ जाएगा 7.6, ठीक है। सो वाई कैप क्या मिल गया अपने को? 7.6 प्लस 0.29 एक्स, ए प्लस बी इंटू एक्स, ये बन गया हमारा वाई कैप, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर? समझ में आ गया? डन। चलो फिर आगे बढ़े, सम नंबर 7। उसमें भी एक नई फॉर्मूला आएगी, देखते हैं क्या दिया हुआ है। पढ़ो सम नंबर 7। The following information is obtained to study the relationship between average rainfall and yield of maize. Rainfall जितना ज़्यादा, maize का production yield उतना ही ज़्यादा. In the different तालुका of Gujarat, particular rainfall and maize are, कुछ इस तरीके से दिया हुआ है particulars. एक्स वाई, मीन बोला है, मीन माने तो एक्स बार वाई बार कितना है 82 180, एंड देन वेरिएंस बोला है, क्या बोला है? वेरिएंस माने तो एस स्क्वायर एक्स एस स्क्वायर वाई, कितना दिया हुआ है 64 एंड 225, ठीक है। ऊपर वाले सम में चाहिए था हमको एस स्क्वायर एक्स, तो दिया था एस एक्स, हमें यहाँ पर चाहिए रहेगा एस एक्स, तो हमको दिया है एस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। इनको लगता है ऐसा सब करके ये लोग हमको परेशान कर पाएंगे, बट इनको नहीं पता हम किससे पढ़ते हैं। भाई आप लोग हमसे पढ़ते हो, मुझसे पढ़ते हो, तो आपको तो इतना समझ में आ ही जाना चाहिए कि क्या ट्विस्ट दिया हुआ है ना। चलो, आप लोग तो मेरी तारीफ़ करते नहीं हो, तो मैं खुद ही मेरी तारीफ़ करूँगी, सिंपल है। आर ऑफ एक्स एंड वाई दिया हुआ है, देखो कोरिलेशन कोएफिशिएंट दिया हुआ है, दिख रहा है ना? हाँ, समझे? 0.82। तो एस्टिमेट द यील्ड ऑफ मेज व्हेन रेनफॉल इज 60 सेंटीमीटर। सो एक्स की वैल्यू हमें 60 पुट करके वाई कैप एस्टिमेट करना है, ठीक है ना। वेरी सिंपल, कर लेते हैं। चलो
बट फॉर्मूला कौन सा लगेगा वो देख लेना है। रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x क्या होती है भाई? वही होगी वेर b इज इक्वल्स टू r इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स। मैम ये क्या नया लाए? फॉर्मूला है भाई, मैं क्या करूँ, b का फॉर्मूला है ये, ठीक है, याद रखना है। रेड पेन से मार्क कर सकते हो बिकॉज ये वाले फार्मूला का यूज़ कम है, सो एग्ज़ाम के टाइम पे भूल जाओगे। जनरली क्या होता है, बड़े सम्स तो बहुत सारे कर लिए होते हैं तो उसके फार्मूलाज याद रह जाते हैं, बट शॉर्ट सम्स के फार्मूलाज याद नहीं रहते। द रीज़न बिहाइंड इज़ दैट रिपीटेशन नहीं हो रहा है। ज़रूरी है कि बुक में रिपीटेशन नहीं दिया तो हम करें ही ना भाई, करो खुद से, एक ही सम 2-3 बार करो ना, फार्मूला याद रह जाएगा और क्या। चलो 0.82 SY 15 and SX 8, 12.3 upon 8. The answer is 1.5375 जितना कुछ आ रहा है तो 54 हो जाएगा। सो B इज इक्वल्स टू 1.54। ठीक है, अब फाइंड कर लेते हैं ए के लिए एक ही फॉर्मूला हमेशा, ठीक है, कुछ सोचने का ही नहीं। बोलो तो याद रह गया, बोलो y बार माइनस b इंटू एक्स बार। वेरी गुड, हो गया याद। 180 b अभी अभी फाइंड किया एंड x बार भी दिया हुआ है 82। करो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। 126.28 53.72। so y cap is equals to 53.72 plus 1.54 into x। so x is equals to 60 रख देते हैं। 53.72 plus 1.54 into 60, 53.72 plus 92.4, 146.12 क्विंटल पर हेक्टर है इसका यूनिट। सो आपको लिखना पड़ेगा क्विंटल पर हेक्टर। क्लियर? पता चला, बहुत इजी है। नया क्या था, सिर्फ बी का फॉर्मूला। ओके, बी हमेशा परेशान करती है या करता है, जो भी है, इधर करता है, बी हो तो परेशान करता है। ठीक है, डन। क्या लगता है हो जाएंगे और 2 सम? अभी 2 बड़े बड़े सम्स बाकी है। चलो एक काम करते हैं, इतना रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इस 3.2 को फिनिश करते हैं। ठीक है, अननेसेसरी बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, आई नो योर कैपेसिटी वेरी वेल। सो यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में सम नंबर 8 और 9 फिनिश करते हैं एंड देन आफ्टर हम एक्सरसाइज पे मूव करेंगे। बट येस, आज का होमवर्क HW सेक्शन F जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज है ना, उसका 1, 2 and 3 ये करना है आपको। हो जाएगा ना? डन, परफेक्ट। चलो फिर स्क्रीनशॉट लेनी होगी ना आपको, ले लो। डन। जय हिंद, जय भारत।